20वीं शताब्दी में जो बुद्ध धर्म दर्शन का पुनरुद्धार का कार्य भारतवर्ष में होने लगे या ये पश्चात देशों में फैलने लगे, तो लोगों ने इस पर बहुत चर्चा किया कि बौद्ध धर्म की सामाजिक दर्शन क्या है, सोशल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या है। अच्युत पटवर्धन जी और जगन्नाथ उपाध्याय जी वगैरह बनारस के उस समय के विद्वान लोग इस पर बहुत खोज किया करता था। सारनाथ संस्था ने उस समय एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय परिसंवाद गोष्ठी भी किया। उस गोष्ठी का नाम रखा सोशल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। सोशल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, सोशल फिलॉसफी भगवान बुद्ध की क्या है। तो उस समय हर जगह से ढूंढना पड़ता था कि अमुक सूत्र में भगवान बुद्ध ने अमुक वचन कहा है और इस वचन से सामाजिक की व्यवस्था में ऐसा ऐसा अर्थ होना चाहिए। राजाओं को उपदेश देते समय क्या क्या कहा है, तो उससे कानून व्यवस्था ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो वो इतना विशाल वांग्मय में से ढूंढ करके ये वाक्य यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये अर्थ निकलता है, ये वाक्य यहाँ पर जोड़ दीजिए तो इससे ऐसा निकलता है। तो एक पूरा रिकंस्ट्रक्ट, एक पूरा पुनः निर्माण करना पड़ता था, जगह जगह से खोज करके सामाजिक दर्शन और सामाजिक व्यवस्था क्या बनेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज की व्यवस्था को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर दिया हो, उपेक्षा कर दिया हो, ऐसा तो नहीं है। वो एक सिद्धांत बता दिया कि हिंसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, चाहे वो संरचनागत रूप में हो, चाहे वह राज्य व्यवस्था के रूप में हो, न्याय व्यवस्था के रूप में हो, कहीं पर भी हिंसा का स्थान नहीं है। यह अहिंसा के सिद्धांत से आप देखेंगे तो सारे संरचनाएं, सारे व्यवस्थाएं उसमें से निकलते हैं। और इसके अतिरिक्त राजनीति के उपदेशों में बारंबार ये आता है कि धर्म अनुसार शासन करना चाहिए, धर्म अनुसार राज्य करना चाहिए। तो उससे एक वाक्य में पूरा व्यवस्था सन्निहित हो जाता है कि कोई भी कार्य करें तो वो धर्म अनुसार हो, अर्थात धर्म विरोध शासन ना चलें, हिंसात्मक शासन ना चलें, शोषण मूल्य शासन ना चलें, और समता, संपूर्ण जीवदार सत्व जो भी एक विज्ञान की संतति रखते हैं, जिसमें प्राण हैं, वह सब संभावना की दृष्टि से समता है, उसमें विषमता नहीं है, विषमता होना नहीं चाहिए। तो ये सामाजिक दर्शन का अहिंसा, समता और थोड़ा आगे चल कर की मैत्री और करुणा, परहित, इसके आधार पर सारा बौद्ध समाज की व्यवस्था बनते हैं। लेकिन फिर भी मूल रूप से देखा जाए तो बुद्ध का उपदेश निर्वाण उन्मुख है, समाज उन्मुख नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब तक व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, तब तक कि वह
दुख रहित नहीं हो सकता है। दुखों को परिवर्तित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त दुख अमूल नहीं किया जा सकता है। समाज की व्यवस्था से मनुष्य दुख रहित नहीं बन सकता है। अगर दुख रहित बनना हो तो निर्वाण को प्राप्त करना होगा। यह एक तथ्य है, उसको कहीं छिपाया नहीं, कहीं तोड़ मरोड़ नहीं। दुख रहित समाज की व्यवस्था असंभव है। तो इसलिए समाज में जहाँ तक समता और दुख रहित हो सकता है वहाँ तक हम प्रयास कर सकते हैं। फिर भी दुख तो रहेगा ही। अगर दुख से मुक्त करना हो, दुखों को निर्मूल करना हो, संपूर्ण आनंद को प्राप्त करना हो, तब तो स्वाधीन होना होगा। किससे? कर्म से। और कर्म क्यों होता है? क्लेशों के कारण। जो मनुष्य कुशल और अकुशल और अव्यर्कित अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल फिर भोगना पड़ता है। और वो कर्म क्यों करते हैं? कर्म इसलिए करते हैं कि वो क्लेश के पराधीन होकर के, क्लेशों के वश में रह करके अत्यधिक राग उत्पन्न हुआ है, तो जिसके कारण अकुशल कार्य करते हैं। अत्यधिक द्वेष उत्पन्न हुआ है, उस कारण भी अनेक अकुशल कार्य मनुष्य करते हैं। राग और द्वेष जब तक अविद्या रहेगा, जब तक अज्ञान रहेगा, तथ्य को देखेंगे नहीं, तब तक राग और द्वेष रहेगा। और जब तक राग और द्वेष रहेगा तो कर्म का संचय होंगे, और कर्म का संचय होंगे तो उस कर्म से जब तक फल प्राप्त नहीं होता है तो उसके अधीन जन्म जन्म अंतर में ये भाव चक्र में फंसे रहेंगे, बने रहेंगे। इससे दुख अंत होना संभव नहीं है। तो दुख अंत करने के लिए मात्र निर्वाण उन्मुख होकर के करना होगा। परंतु सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार के दुखों का निवारण किया जा सकता है। वह यह कि जिसको हम साक्षात रूप से दुख की परिभाषा में आते हैं, उस तो हम निपट सकते हैं, दूर किया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त और दो प्रकार के दुख हैं, उससे जब तक कर्म और क्लेश से स्वाधीन नहीं प्राप्त होगा तब तक नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के दुख का विभाजन परिभाषित किया। प्रथम, जिसको बौद्ध पारिभाषिक शब्दों में दुख दुख कहलाते हैं। दुख दुख के अर्थ ये हैं कि हम साक्षात रूप में दुख और पीड़ा के रूप में मानते हैं। आपके शरीर में चोट लगे हैं, जिससे दर्द हो रहा है, वह दुख दुख हैं। आप रोगिन अवस्था में पड़े हुए हैं, पीड़ा हो रहा है, वह दुख दुख हैं। अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वह दुख दुख हैं। आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है,
भूखा प्यासा हैं, नंगे हैं, घर नहीं हैं, उससे शरीर को पीड़ा होता है, मन को दुख पहुंचता है। यह सारी चीज दुख दुख हैं। यह दुख दुख को हम यही की जीवन में या सामाजिक व्यवस्था से या अर्थव्यवस्था से दूर किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के दुख दुख से मुक्ति पा भी जाएं तो इसके अतिरिक्त एक और दुख है, उसको कहते हैं परिणाम दुख। परिणाम दुख का अर्थ ये है कि साधारणतः हम सुख मानते हैं। पैसा पा लिया, अमीर हो गए, सोच रहे हैं कि हमको बड़ा सुख मिल रहा है। स्वस्थ शरीर हैं, बड़ा सुखी हैं, बड़े पूर्ण परिवार हैं, हंस खिल रहे हैं, बड़ा सुखी हैं। ये सब को हम कहते हैं ससुरवा सुख। ससुरवा सुख माने कर्म और क्लेश की फल के रूप में, परिणाम के रूप में मिल रहे सुख का संवेदना मात्र। यह सुख संवेदना नित्य नहीं है, परिवर्तनशील हैं, विनाशशील हैं। आज आपके पास करोड़ों रुपया है, कल नहीं है, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी अभी आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे तथाकथित ये जो काल्पनिक अर्थ आपके पास संचय था वो काल्पनिक रूप से चले जाता है। तो कितने अमेरिका की बड़े बड़े दान पशु लोगों ने आत्महत्या कर लिया और कुछ लोग उसकी श्रृंखला में लगे हुए हैं। तो जितना दिन उनके पास धन दौलत थे उससे जितना सुख मिले हो उससे कई गुना अधिक उनके चले जाने पर, यौवन अवस्था की जितना सुख है उससे अधिक दुख उसके चले जाने पर, बुढ़ापा प्राप्त करने पर आपको अनुभूति होता है। दैनिक कार्य में देखें, आपको शीत लग रहे हैं, ठंडा लग रहे हैं, आप कहीं हिमालय में घूम रहे हैं, बर्फ पड़ रहा है, आपको बहुत सर्दी लग रहे हैं, तो आप कपड़ा पहन लीजिए, आँख तप लीजिए, गरम चाय पी लीजिए, शरीर में गर्मेश आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत सुख मिल रहा है, सर्दी से बचा हमको। अगर वो वास्तव में सुख होता तो जितना भी सेवन करें आपके सुख वृद्धि होना चाहिए। अब उस आग के पास 24 घंटे बैठा दिया जाए तो आप कहेंगे बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, हम यहाँ से थोड़ा हटेंगे। जो आपको गर्मेश के सुख लगा था वो एक दूसरा दुख का प्रारंभ था, और उसको आप 24 घंटा या 10 घंटा सेवन करेंगे तो वह साक्षात दुख हो जाता है। अभी हम लोग खड़े दौड़ रहे थे तो पाँव में थकावट महसूस हुआ तो गद्दी पर बैठ गया तो बड़ा आराम मिला। सोचते हैं चलो खड़े खड़े पाँव दुख रहा था उस तो हम निर्वृत्त मिला, अब बड़े अच्छा लग रहे हैं। अब आपसे कहें कि अब आपको अच्छा लग रहा है, आप बैठे रहिए, कम से कम 10 घंटा आप यहाँ बैठे रहिए तो आपको पता लगेगा वो कितना सुख था। तो आप बराबर पाँव को इधर करेंगे, उधर करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, फिर बेवश होकर के खड़े हो जाएंगे। तो किसी भी परिस्थिति में आप सुखी नहीं हैं। एक दुख को समाप्त करके दूसरा दुख का प्रारंभ करते हैं तो उसको आप समझते हैं कि ये सुखी हैं।
5 गरम गरम पूरी खाएं तो बड़ा सुख होगा। अगर आप कहें कि आप बहुत सुख हैं, आप 100 खाइए, तो वो क्या हो जाएगा? वह एक दंड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कोई भी सुख वास्तव में सुख होगा तो जितना भी सेवन करें तो सुख का वृद्धि होना चाहिए। एक सीमा में जाकर के दुख देता है तो यह इसके प्रमाण हैं कि वह सुख नहीं था, वह एक सुख दिखाई दे रहे थे और सेवन करते करते उसके असली रूप सामने आ गए। तो ये परिणाम दुख जो हैं समाज की व्यवस्था से दूर होने वाले नहीं हैं। समाज की व्यवस्था से आपको सामाजिक न्याय मिल सकते हैं, आपको आर्थिक व्यवस्था मिल सकते हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल सकते हैं, लेकिन उससे आपका वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने की दुख नहीं मिटा सकते हैं। आपका रोगन अवस्था में जाने का दुख, ज़्यादा पैसा वाला हैं तो कुछ इलाज करा लेंगे, लेकिन इलाज कराते कराते भी दुख ही भोगेगा। आपका हृदय बदल दिया गया है तो वो सुख थोड़े ही हैं। आपको स्वर का हृदय लगा दिया है, 4 दिन बच गया तो आप समझ रहे हैं कि बड़े सुख हैं, और 4 दिन के बाद सोचते हैं कि मेरा ये हृदय पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा इत्यादि। तो उस प्रकार की जो रुग्ण अवस्था के दुख हैं वो भी संपत्ति से और समाज की व्यवस्था से दूर नहीं होता है। और मृत्यु का चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, मृत्यु को प्राप्त होना ये कोई भी सामाजिक व्यवस्था से हटने वाला नहीं है। तो ये दूसरा प्रकार की जो दुख का परिचय, जो हमको परिचय नहीं था, ये परिचय भगवान बुद्ध ने दिया। जिसको तुम सुख समझ रहे हो ये क्षणिक है, ये दुख में परिवर्तित होगा, ये परिणाम में दुख ही मिलेगा। तो ये परिणाम दुख एक दूसरा श्रेणी की दुख है। और उससे थोड़ा आगे जाकर के या गहराई में जाकर के एक और दुख है, उसको संस्कार दुख कहलाते हैं। संस्कार दुख का अर्थ ये है कि यह दुख और परिणाम दुख आपको किस आधार पर अनुभव कराते हैं, यह है आपकी कर्म और क्लेश के बंधन से प्राप्त हुए आपकी काया, आपके शरीर। यह शरीर जो जन्म से आपको मिला हुआ है और इसके साथ आप बंधे हुए हैं। कपड़ा जैसा नहीं है कि थोड़ा मैला हो गया तो उतार करके धो लें, फिर पहन लें, इस्त्री कर लें और अच्छा हो जाए। कहीं फट जाए तो थोड़ा सा पाबंदी लगा दें, या पुराना हो जाए तो फिर से। शरीर के साथ जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना आपकी आयु है उतना देर तक ये कर्म और क्लेश से आपके साथ बंध दिया गया है और आप स्वाधीन नहीं हैं, आप इसके पराधीन हैं। और यह शरीर सारे दुखों का बुनियादी है, अनुभव करने का बुनियादी है। तो जो संस्कार दुख हैं, जो इस समय हमको दुख का और परिणाम दुख का अनुभव करते रहते हैं, और इस दुख और परिणाम दुख की कारणों को संचय करने के लिए अकुशल कार्य, ये भी सारा इस शरीर के माध्यम से और एक क्लेशों के माध्यम से अकुशल कार्य संचय होता है। तो यह संस्कार दुख जो पराधीनता है,
कर्म और क्लेश की पराधीनता जिस प्रकार से हम हैं, वह समस्त दुखों का ये आधार है। तो इसलिए दुख का दर्शन किए बिना कौन सा दुख है, कौन सा दुख नहीं है, इसका परिचय या इसका विवेक किए बिना हम दुख से निर्वृत्त नहीं हो सकता है।